जय श्री कृष्ण सभी को। तो चलिए अब श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक संख्या 7 से अध्ययन का प्रारंभ करते हैं। अगर आप श्रीमद् भगवद गीता सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको सरल अर्थों में सरल पद्धति के साथ श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन सीखने को मिलेगा। तो अब 7वें श्लोक में दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य को बताते हैं कि हे गुरु, अब हमारी सेना के योद्धाओं का मैं परिचय कराता हूं। अस्माकं तो विशिष्टाये तानि बोध द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। हे गुरु, अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूं। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्त तथैव च। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, ये सब हमारे योद्धा हैं, प्रमुख योद्धा हैं हमारे कौरव सेना के। अन्ये च बहवः सूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से सूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर हैं, जो शास्त्रज्ञ भी है और शस्त्रज्ञ भी हैं। सबसे पहले तो मैं बताता हूं कि द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह और कर्ण कृपाचार्य इत्यादि सभी महारथी हैं, पर ये सब अधर्म के पक्ष में है, इसीलिए ये पराजित होते हैं। बाकी जो ये धर्म के पक्ष में होते तो कभी इन्हें पराजित करना मुश्किल था। स्वयं भगवान भी द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और कर्ण को पराजित नहीं कर सकते थे युद्ध में, क्योंकि उनके पास ऐसा वरदान था। कैसा वरदान था? द्रोणाचार्य के पास ऐसा वरदान था कि अगर उनके हाथ में शस्त्र है तो कोई भी उन्हें परास्त नहीं कर सकता। वह जब भी अपनी इच्छा से अपना शस्त्र त्याग देंगे तभी उन्हें पराजित किया जा सकता है। ऐसे द्रोणाचार्य थे। दूसरे भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था। वो जब चाहें तभी उनकी मृत्यु हो सकती है। बाकी ऐसा कोई नहीं था पूरे ब्रह्मांड में कि जो पूरे युद्ध में सामने के पक्ष में, पांडवों के पक्ष में ऐसा कोई नहीं था कि जो भीष्म पितामह को पराजित कर सके। तीसरा था कर्ण को ऐसा वरदान था कवच कुंडल का कि कोई भी शस्त्र उसे पराजित नहीं कर सकता था। अगर वो अपना कवच कुंडल नहीं त्यागता तो कर्ण कभी पराजित नहीं हो सकता था। ऐसे ऐसे महारथी कौरव सेना की ओर थे, लेकिन वह अधर्म के पक्ष में थे। इसलिए कहा जाता है कि सत्य परेशान है पर पराजित नहीं। इसीलिए पांडवों धर्मवादी थे, धर्म के पक्ष में थे, सत्यवादी थे, इसीलिए उनकी जीत हुई। बाकी वही अधर्म में महारथी द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण इत्यादि महारथी भी थे, लेकिन वह धर्म के पक्ष में थे, इसीलिए उनकी पराजय हुई। तो हमेशा धर्म के साथ चलिए, सत्य के राह पर चलिए, तो आप कभी परास्त या पराजित नहीं होंगे। जय श्री कृष्ण।